हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने एल्डिहाइड कंपाउंड के बारे में स्टडी किया था। एल्डिहाइड कंपाउंड क्या होते हैं, कौन सा ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होगा और किस टाइप से हम उस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। ठीक है, आयोडेशन नेमिंग या कॉमन नेमिंग, वो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी कर दिया था। आज हम बात करेंगे कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड तो कंप्लीट हो गया, अब हम कीटोन के बारे में स्टडी करते हैं। कीटोन कंपाउंड क्या होते हैं, उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा और कीटोन कंपाउंड की नेमिंग हम किस टाइप से करेंगे, वो आज यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो देखो, कीटोन कंपाउंड हैव कार्बोनाइल ग्रुप। जो कीटोन कंपाउंड होता है वो क्या करता है, कार्बोनाइल ग्रुप कंटेन करता है। बट ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा ये नॉन टर्मिनल कार्बन पे प्रेजेंट होना चाहिए। पीछे पड़ा होगा एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप था वो टर्मिनल कार्बन पे प्रेजेंट था, एंडिंग कार्बन पे प्रेजेंट था, जबकि कीटोन में जो कार्बोनाइल होगा वो नॉन टर्मिनल कार्बन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या कहोगे, दीज आर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, which contain carbonyl group at non-terminal carbon। ठीक है, नॉन टर्मिनल कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट बाय कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आर कार्बोनाइल आर डैश। ठीक है, देखो भाई ये अपना हो गया कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के एक एंड पे मान लो कार्बन है, एल्काइल है, और दूसरे एंड पे अगर H है तो दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड, पीछे पड़ा भी होगा। अगर कार्बोनाइल के एक एंड पे एल्काइल है और दूसरे एंड पे भी क्या है, एल्काइल, दोनों एंड पे क्या होना चाहिए, कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस केस में ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड कीटोन, ये कहलाते हैं कीटोन्स। ठीक है, यहाँ पे जो R और जो R डैश है ये दोनों सेम हो भी सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंस कहाँ पे है। एल्डिहाइड में क्या होगा, एल्डिहाइड कंपाउंड में कार्बोनाइल के एक एंड पे तो क्या प्रेजेंट होगा, एल्काइल, और दूसरे एंड पे क्या प्रेजेंट होगा भाई, हाइड्रोजन। ठीक है, एल्डिहाइड के अंदर। कीटोन के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके दोनों एंड पे क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए दोनों एंड पे, तो वो क्या कहलाता है, कीटोन। एग्जांपल ले लो, CH3 कार्बोनाइल H, CH3 कार्बोनाइल CH3, CH3 CH2 कार्बोनाइल CH3। ठीक है, समान असले को ले लो, CH3 कार्बोनाइल CH3 CH2 CH2 कार्बोनाइल H, मान लो ये कंपाउंड है। तो जो पहला कंपाउंड ये दे रखे हैं इसमें देखो, ये तो कार्बोनाइल हो गया, कार्बोनाइल के एक एंड पे एल्काइल और दूसरे पे H, तो दिस इज एल्डिहाइड या कीटोन, क्या हो गई, एल्डिहाइड, तो ये है एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे देख लो दूसरे कंपाउंड में ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो कार्बोनाइल के दोनों एंड पे क्या प्रेजेंट है, एल्काइल प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है सीधे, तो दिस इज कीटोन। यहाँ पे देखना भाई, ये कार्बोनाइल हो गया, ये भी एल्काइल और ये भी एल्काइल, पर ये डिफरेंट एल्काइल है, ये इथाइल है तो ये मिथाइल है, पर कार्बन तो प्रेजेंट है दोनों एंड पे, तो दिस इज आल्सो कीटोन, ये भी क्या होगा, कीटोन। चलो फोर्थ कंपाउंड पे आओ। इस कंपाउंड में ये तो कार्बोनाइल हो गया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एल्काइल, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, H, तो दिस इज एल्डिहाइड। ये कैसा कंपाउंड होगा, एल्डिहाइड। सही है, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंस भी हो गया।
ओके, अब देखो नोमेनक्लेचर पे आता हूँ। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। तो देखो भाई क्या मीनिंग होगी, यहाँ पे जो सफिक्स लगाते हैं, यहाँ पे जो सफिक्स यूज होगा वो यूज करते हैं ONE 1 वैलेंसी और साथ में 1 ON, ठीक है। जिसकी एल्डिहाइड में हमने पीछे क्या लगाया था, AN यूज करा था ना, AN एल्डिहाइड का सफिक्स है, जबकि कीटोन का सफिक्स क्या होगा, ONE 1, ठीक है, ये आता है। अब हम बात करते हैं IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग के तो रूल होंगे, कॉमन नेमिंग के कुछ रूल नहीं होते, सिंपल डिफाइन कर सकते हो। देखो कैसे क्या होगा, जिसके मान लो अपने पास ये कंपाउंड है, जर्नल कंपाउंड ले लिया, कीटोन को डिफाइन करना है तो कीटोन क्या हो गया, R कार्बोनाइल R डैश, वेयर R and R डैश बोथ आर अल्काइल, बोथ आर अल्काइल, दोनों कैसे हैं, अल्काइल। में भी सेम, ये सेम हो भी सकते हैं और डिफरेंट, ठीक है, सेम भी हो सकते हैं ये और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, IUPAC नेम की बात कर रहा हूँ, IUPAC नेम, तो क्या नाम होगा भाई, क्या रूल कहते हैं, क्या रूल है, सिलेक्ट एलोन कार्बन चेन। IUPAC नेम में पहला रूल कहते हैं सेलेक्ट एलोन कार्बन चेन, लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं जो क्या कहलाती है, पेरेंट चेन, ये कहलाती है पेरेंट चेन। तो भाई कार्बन है तो क्या कहोगे, दिस इज अल्कीन, सिंपल जर्नल, सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्कीन ही होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे वर्ड रूट अल्क हो गया, प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, ANE, और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, 1, ये वर्ड रूट हो गया, ये भाई प्राइमरी सफिक्स हो गया और ये भाई सेकेंडरी सफिक्स हो गया, सही है। तो क्या बन जाएगा, अल्केन 1, दिस इज अल्केन 1। पोजीशन ले लेते हैं, चलो पोजीशन तो बाद में बताएंगे, जिसके कुछ कंपाउंड ले लेते हैं, क्या करेंगे, ठीक है, ये याद कर लेना किस टाइप से हो रही है। कुछ कंपाउंड लो और उन कंपाउंड की हमें नेमिंग करनी है, तो देखो किस टाइप से करना है। जिसके हमारा अपने पास कंपाउंड है, पहला कंपाउंड है CH3 कार्बोनाइल CH3, ओके। B CH3 CH2 कार्बोनाइल CH3। तीसरा ले लो CH3 CH2 कार्बोनाइल CH2 CH3, ठीक है। और ले लो CH3 CH2 CH2 कार्बोनाइल CH3। पीछे हमने IUPAC नेम जर्नल कंपाउंड की फॉर्म में पढ़ी थी ना, अल्केन बनाया था। कॉमन नेम और देख लो साथ साथ, पर ये जो कॉमन नेम है और वो थोड़ा ध्यान से देखना है। जिसके बाद हमने देखा था कीटोन को हमने रिप्रेजेंट करा था R कार्बोनाइल R डैश, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या कहते हैं, ये तो हो गए कीटोन, कीटोन ग्रुप हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ये क्या है, R और R डैश के अल्काइल, अल्काइल हो गया। अगर दोनों सेम है तो क्या कहोगे, डाई अल्काइल कीटोन। If R and R dash both are same, both are same, then common naming क्या होगी, डाई अल्काइल कीटोन, ठीक है। अगर दोनों क्या हुए, डिफरेंट हुए, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नेमिंग करनी पड़ेगी। क्या कहा कि अगर R और R डैश दोनों सेम है तो उस केस में कॉमन नेमिंग क्या होगी, डाई अल्काइल कीटोन। अगर ये डिफरेंट हुए तो फिर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं। जैसे मान लो कंपाउंड ले लो, जिसकी ये कंपाउंड है, तो व्हाट इज द IUPAC नेम,
पहले तो इन सभी के IUPAC नेम करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कॉमन नेम देखते हैं। बताओ भाई, सेलेक्ट ए लोन कार्बन चेन, लोन कार्बन चेन हमने यहाँ पे सेलेक्ट करी। कितने कार्बन की चेन है? 3 की। अब नंबरिंग करोगे, नंबरिंग किस टाइप से करोगे कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसको लेस नंबर मिलना चाहिए। कार्बोनाइल ग्रुप को हमेशा लेस नंबर मिलना चाहिए, उस टाइप से नंबरिंग करते हैं। तो इस केस में चाहिए लेफ्ट से नंबरिंग कर दो, चाहिए राइट से, बात सेम है, वहां प्रयास कर दिया 1 2 3, सही है। बताओ टोटल कार्बन 3, तो 3 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? प्रो। अल्केन है तो क्या लगा दो? ANE, ई तो हट ही जाएगा, ठीक है, ई हटा दोगे ANE का। उसके बाद देखो भाई, ये जो कार्बोनाइल है वो कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है? कार्बोनाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, तो क्या लिखो? डैश 2 पोजीशन पे देखें। कार्बोनाइल सेकंड पे है तो क्या आ गया? प्रोपेन 2। और भाई कीटोन कंपाउंड है तो कीटोन के लिए क्या लगाओगे? ONE, तो यहाँ पर लगा दो ONE, तो क्या बन गया? प्रोपेन 2 1, सही है। चलो इसका बताओ IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम देखो, सेलेक्ट ए लोन कार्बन चेन, लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करें। नंबरिंग कहाँ से दोगे? नंबरिंग वहां से देंगे जहां से कार्बोनाइल ग्रुप को लेस नंबर मिलना चाहिए। तो लेस नंबर शायद राइट से मिलेगा 1 2 3 4। तो बताओ भाई टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 के लिए क्या आता है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और भाई कार्बोनाइल कौन से ग्रुप में? सेकंड पे, तो डैश 2। अब ये क्या है? कीटोन है तो क्या लगा दो? ONE, तो क्या बन गया? ब्यूटेन 2 1, सही है। ये बता दो भाई अगला कंपाउंड की IUPAC नेम, IUPAC नेम बताना है तो देखो वही कंसेप्ट लगाओ, क्या? सेलेक्ट ए लोन कार्बन चेन, लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करें, 5 कार्बन की चेन है। नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से दोगे? वहां से देंगे जहां से कार्बोनाइल को लेस नंबर मिले। तो इस केस में चाहिए लेफ्ट से नंबरिंग कर दो, चाहिए राइट से, बात एक है। 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो 5 के लिए क्या करें? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और भाई कार्बोनाइल ग्रुप कौन से पे है? कार्बोनाइल ग्रुप तीसरे कार्बन पे है तो यहाँ पे लगा दो डैश 3 डैश। अब कीटोन है तो क्या कर दोगे? 1 लगा देना, ठीक है, पेंटेन 3 1। इसी तरह ये बताओ, ये खुद करना, खुद करोगे, ठीक है। चलो कॉमन नेम और देख लो, कॉमन नेम में देखना भाई, अगर क्या बताया R और R डैश दोनों सेम होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? डाई अल्काइल कीटोन। अगर R और R डैश दोनों डिफरेंट हुए तो अल्फाबेट का कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो पहले वाले कंपाउंड की कॉमन नेमिंग देखो, उसके बाद हम बाद में देखेंगे। देखो पहले वाला कंपाउंड ये है, तो ये तो हो गया कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब कीटोन ग्रुप हो गया, सही है। ये कार्बोनाइल हो गया, इस ग्रुप को हटा दो तो ये क्या है? दिस इज मिथाइल, और ये भी क्या है? मिथाइल, क्योंकि ये तो क्या हो गया? कार्बोनाइल हो गया, ये था ना, दिस इज CH3 कार्बोनाइल CH3, ये कंपाउंड था। ये तो कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है? एक कार्बन, यहाँ पे भी एक है, दिस इज मिथाइल, पता होगा पीछे पढ़ाया था। CH3, दिस इज कॉल्ड मिथाइल, CH3 CH2 वैलेंसी, तो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड इथाइल, तो ये क्या है? मिथाइल। यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, 2 बार आ रहे हैं तो क्या लगा दो? डाई, तो क्या नाम हो गया इसका? डाई मिथाइल, कंप्लीट हो गया डाई मिथाइल, और दिस इज कीटोन, ठीक है। इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल कीटोन, ओके। अच्छा भाई इनका देखना दूसरे कंपाउंड का कॉमन नेम, तो देखो भाई क्या आएगा? देखो ये तो हो गया, देखो ये तो हो गया कार्बोनाइल, कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इथाइल और ये मिथाइल, ये तो हो गया भाई इथाइल। डिफरेंट है ना यहाँ पे, R और R डैश की वैल्यू अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो देखो ये तो हो गया इथाइल और ये हो गया मिथाइल। अल्फाबेट का कोडिंग करना है, तो देखो ये E से स्टार्ट हो रहे हैं, ये M से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अल्फाबेट में E पहला आता है या M पहला आता है? E पहला आएगा, E
पहले आएगा तो ई को पहले लिखो फिर एन को लिखो। तो ई को पहले लिखेंगे तो क्या आएगा, दिस इज इथाइल, ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ इस पे, तो दिस इज मिथाइल, इथाइल मिथाइल, फिर इस पे आना तो दिस इज कीटोन। ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन। ओके, ये खुद करोगे, करके देखना, आ जाए तो सही है, नहीं तो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू। ओके।